स्वागत है आपका। सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की विदेश यात्रा में पहले ब्रिटेन पहुंचे, जहां उनका शानदार और भव्य स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ, यानी अब भारत से यूनाइटेड किंगडम जाने वाली चीजों पर टैक्स खत्म हो जाएगा और यूके से भारत आने वाली चीजों पर टैक्स कम या फिर शून्य कर दिया जाएगा। लंदन से सीधे प्रधानमंत्री दूसरे देश यानी कि मालदीव पहुंचे, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मोइजून ही स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि पूरी कैबिनेट स्वागत में जुट गई। मालदीव एयरपोर्ट पर ऐसा नजारा देखा और जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। लेकिन देश में पूरा विपक्ष सिर्फ विदेश नीति की आलोचना में लगा हुआ है। आखिर क्यों, इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कहते हैं एक दौर था जब देश गुलाम था, तब अंग्रेज हम भारतीयों से 3 गुना लगाम वसूलते थे। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो वही देश यानी यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने और व्यापार समझौता करने के लिए पलक पावड़े बिछाए इंतजार करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से ब्रिटेन में स्वागत किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूके दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और हाई प्रोफाइल रहा। जैसे ही पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लंदन में उतरा, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर खुद उनका स्वागत करने पहुंचे। आसमान में गूंजते हेलीकॉप्टर की आवाज के बीच पीएम मोदी का अंदाज, चेहरे की आत्मविश्वास भरी मुस्कान और स्टारमर की गर्मजोशी ने इस मुलाकात को और यादगार बना दिया। पीएम मोदी की इस यात्रा में कई समझौते हुए, साथ ही विदेश नीति, निवेश, डिफेंस और एजुकेशन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें कि इस समझौते से दोनों देशों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। यूके यात्रा के दौरान दोनों नेता चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करते भी नजर आए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी सैंडरिंघम पैलेस में की, जहां पहली बार किसी भारतीय नेता को ब्रिटिश सम्राट ने अपने इस पैलेस में आमंत्रित किया था। यकीनन भारत के प्रति ब्रिटेन के सम्मान का सबूत था। वहीं ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अपने दौरे के दूसरे पड़ाव यानी मालदीव पहुंचे। पीएम मोदी के राजधानी माले पहुंचने पर हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ साथ उनकी कैबिनेट भी एयरपोर्ट में मौजूद रही। इनमें मालदीव के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री ने भी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी राष्ट्रपति मुइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे हैं। यहां मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया है। ये साल भी भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरा होने का प्रतीक है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं और भारत सरकार की विदेश नीतियों की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया भारत के विदेश नीति, कूटनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है, तो भारत में ही विपक्ष क्यों विदेश नीति को असफल बता रहा है? क्या ऐसी सोच राष्ट्र हित के लिए ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो
आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे विदेशी सरजमी पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है और विदेशी नीति का लोहा भी माना जा रहा है। ऐसे में देश में ही विदेश नीति की आलोचना कहां तक उचित है, क्या ये देश हित में है? इसी पर करेंगे खास चर्चा और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं रमाकांत मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आदेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका आदेश जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जीआईपी के साथ होगा। आदेश जी, जिस प्रकार से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार समझौता हुआ, एफटीए हुआ, और अब जो मालदीव जो पिछले साल लगभग आंख उठाकर बात करता था, आज वो प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है और वहां पर उनके स्वागत में देखिए मालदीव्स का हर मंत्री पहुंचा हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? आदेश जी। भारत का दुनिया में एक मान और सम्मान पहले से है, लेकिन सच्चाई ये कि पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई है और उस फेल का अगर कोई कारण है तो विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और कहीं ना कहीं ये उसके लिए जिम्मेवार है। अभी भारत जब मई के महीने में हम युद्ध में थे तो किसी भी देश ने भारत के पक्ष में कोई बात नहीं रखी, कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि मालदीव को राजीव गांधी जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे एक बारी वहां पे सत्ता पलट हो गया था, हमने सेना भेज के वहां पे उनका राज कायम कराया था, लोकतंत्र को मजबूत किया था। पिछले साल भी जो है वहां पे जब वाटर सिस्टम उनका फेल हो गया था तो पानी हमने भिजवाया था। ऐसा हमारा संबंध मालदीव से रहा है, लेकिन मालदीव में पिछले समय पे किस तरह की आलोचना भारत सरकार की क्या वो कारण थे? उन तमाम कारणों को लोगों ने जाना है, देश ने जाना है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति का फेलियर है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सुधार की और बहुत काम करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए छोड़ के कम से कम हम जो काम करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं, लोगों के हित में करते हैं। पिछले कुछ सालों से वो चीज दिखना बंद हो गई है। चाहे वो चाइना की पार्लियामेंट में किस तरह से जवाब दिया गया, चाहे दूसरे देशों में कनाडा में किस तरह का वातावरण रहा, अमेरिका में क्या क्या हमारे लिए कहा जा रहा है, हमारे छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है, हमारे लोगों को वहां पे नौकरी नहीं दी जाएगी, इस तरह की बातें आ रही हैं और एक भी शब्द प्रधानमंत्री उसके बारे में नहीं कह पाते। किस तरह से सीज फायर उन्होंने कराया उसका एक भी बार खंडन नहीं कर पाते। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री को, भारतीय की सरकार को देना चाहिए। लेकिन जहां पार्लियामेंट चल रही है और जवाब देने की जगह है वहां से प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश के लिए चिंता का विषय है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के लोगों के लिए सरकार की जवाबदेही है, लेकिन एक भी जवाबदेही सरकार जिम्मेवारी नहीं निभाती जो है। 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते। वो सिर्फ बीजेपी के नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब मनमोहन सिंह जी थे जिनके लिए कई तरह की बातें करते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी का ये था कि उनके अपने प्लेन के अंदर 80 से 100 पत्रकार जाते थे और कई बारी तो प्लेन के अंदर ही प्रेस को संबोधित करते थे, या भारत की धरती पर उतरते ही सबसे पहले प्रेस को संबोधित किया जाता था और बताया जाता था कि हम यहाँ से इसलिए गए हैं, ये हमारे समझौते हुए और इसका देश में ये फायदा होगा, ये वो बताते थे, ये विजन था, उसके लिए जाते थे। लेकिन आज इस तरह की कोई बात नहीं की जाती, उसका कहीं ना कहीं नौटंकी होती दिखती है जो है। इन नौटंकियों के बारे में जो है मैं आदर करता हूँ अपने तमाम हिंदुस्तान के लोगों का जो वहाँ पे हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे इनके ऊपर कौन पैसा खर्च कर रहा है। अपने घर में कोई जरा सा फंक्शन करता है तो उसके अंदर कैसे लोगों को बुलाता है, कब लोग आते हैं, तो तमाम लोग देखते हैं। ऐसे लाए हुए लोग नहीं है, जिन कंपनियों में काम करते हैं उन कंपनियों से हायर रेट पे चीजें खरीदी जाती हैं। उन कंपनियों को कहा जाता है कि
कि आप अपने एम्प्लॉइजों को छुट्टी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके आने जाने का सब खर्चा वहन हम करेंगे। तमाम तरह की चीजें देश में तमाम बातें कही आपने आदेश जी। मैं जवाब एक बार ले लेती हूँ रमाकांत जी से। रमाकांत जी, आपने सुना होगा आदेश जी को, भले ही आपकी ओर से तमाम बातें कही जा रही हो कि विदेश में भारत की जो विदेश नीति है उसकी चर्चाएं हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो आदेश जी कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल है। देखिए साक्षी, यहाँ पर जिस तरह से आदेश जी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस एक रटा रटाया तोता है और इनको मुझे नहीं लगता है कोई चीज इस देश के अंदर में अभी 11 सालों से कोई नयापन आया। क्योंकि विदेश नीति हम लोगों ने देखा है जो कि आज से 2014 से पहले हम किस तरह की विदेश नीति के साथ चलते थे। आज हमारे पास जिस तरह से पाकिस्तान, अगर थोड़ा सा भी अगर पाकिस्तान को हम परमाणु पर संपन्न देश मानते थे और उस समय में मानने के बाद हम पाकिस्तान के ऊपर में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते थे। चाइना के साथ आपने देखा था जो कि चाइना अगर एक बार आंख तरेड़ लेता था तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर शुरू करते थे, अरुणाचल प्रदेश हो या ईस्ट का जो भी आप स्टेट देख लें, वहां पर सारा कुछ बंद हो जाता था। तो हमारी इनकी जो विदेश नीति थी वो हम सबके सामने में है। कहते हैं जो विपक्ष एक जो सरकार में होता है, निश्चित तौर पर एक विपक्ष एक सुंदरता की बात होती है, ये तो क्रूरता की बात है। अगर आप सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें भी इनको कहीं ना कहीं खामियां नजर आती है। आप बिल्कुल आलोचना करें, लेकिन आलोचना भी उस समय में करें। मुझे लगता है जो कि जिस तरह से मालदीव आपने देखा, जिस तरह से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर किसी चाहे आप देख लें जो कि कुछ समय के लिए वहां पर उनका झुकाव चाइना की तरफ था, लेकिन उसके बाद आपने देखा जो किस तरह से इंडिया की तरफ उनका झुकाव हो गया। इसी तरह से अगर हम हर एक पड़ोसी को कर लेकर के चलें, चाहे बांग्लादेश हो, आप देख लेंगे बांग्लादेश के ऊपर में जब हमने कुछ एक्शन लिए उसके बाद बांग्लादेश भी शांत हुआ पड़ा है। हमने चाइना के साथ अलग डील करी, बांग्लादेश के साथ अलग डील करी। हम पड़ोसियों का एक नजर से जरूर देखते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ डील करने का तरीका अलग है। हमने देखा किस तरह से कनाडा, अब देखिए कनाडा की वापसी हो रही है, भारत के साथ उसके मधुर संबंध हो रहे हैं। अमेरिका का जिस तरह से आपने देखा जो कि कुछ जो ट्रंप का शासनकाल है, जो दूसरा शासन का, उसमें हमने देखा जो कि किस तरह से उसमें अब सुधार होने जा रहे हैं। हमने देखा किस तरह से 27 ऐसे देश में जो सर्वोच्च सम्मान है उस देश का वो प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, जहां पर स्वागत के लिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर, इन लोगों के समय की बात कर रहा हूं मैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाकर एक फॉर्मेलिटी करता था। आज देखते हैं जो पूरा कैबिनेट उतर जाता है स्वागत करने के लिए, पूरा राष्ट्राध्यक्ष उतर जाता है वहां पर स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जी को। तो ये सब चीज इनको नजर नहीं आ रहा है। हमें कहां पर फायदा हो रहा है, कहां पर नुकसान हो रहा है, ये कांग्रेस को नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है। आपने देखा जो किस तरह से इन्होंने चाइना के लिए लॉबी करके यूएनएससी के अंदर में इन्होंने सदस्यता उनको दिलवाई। किस तरह से हमने देखा जो कि ऐसे 90,000 जो सैनिक थे 1971 में उनको वापसी कर दिया गया और शिमला समझौता कर लिया गया। इन लोगों ने किस तरह से सिंधु जल समझौता किया था, वो हम लोगों ने सबने देखा है क्योंकि किस तरह से इनकी विदेश नीति थी। तो विदेश नीति के अगर स्तर पर देखा जाए तो ये जो पिछली सरकार 2014 से पहले थी उसमें और अभी के सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम देख रहे हैं जो कि जो जिस तरह से व्यवहार करेगा हम उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे। अगर चाइना हमें अगर स्वागत करेगा तो हम भी चाइना का स्वागत करें। चाइना अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम भी आंख दिखाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के ऊपर में हमने सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या आपने देखा जी किस तरह से पहलगाम घटना के बाद हमने पाकिस्तान के ऊपर में एक्शन लिया। आज यही 26/11 आज तक हम लोगों को नासूर की तरह चुभ रहा है, क्योंकि इनकी विदेश नीति थी किसी तरह से डिफेंसिव हो और वो समय निकल जाए। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। उस समय में भी हम लोगों ने देखा है जो कि पाकिस्तान के साथ 26/11 के समय में हमारी सेना पूर्ण तरह से तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है और मुझे लग रहा है जो कि सोमवार तक मानसून सत्र का जो वो अवकाश कह रहा हूं वो स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर संसद न चलने दे रहे हैं, न अपने विषय को रख रहे हैं, न जनता के विषय को रख रहे हैं, किसी तरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इनको ठीक है, फिलहाल प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा पर भी जवाब लूंगी मैं आदेश जी से, लेकिन सुशील जी आपके पास आते हुए पिछले साल की ही बात है जब मालदीव्स में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां के जब राष्ट्रपति मौजूद बने तो उनका एक ही मोटो था, इंडिया आउट। लेकिन अब की तस्वीर काफी बदली है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए न केवल राष्ट्रपति पहुंचते हैं बल्कि पूरी कैबिनेट पहुंचती है, और सबसे बड़ी बात कि मालदीव के स्पेशल डे पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। आपकी नजर में कितना जो तस्वीर है वो बदली है?
देखिए साक्षी जी, ये जो तस्वीर बदली है खाली मालदीव्स में नहीं बदली है, बल्कि कनाडा में भी बदली है। आप देख लीजिए, कनाडा में जस्टिन ट्रूडेव जब ये थे वहाँ के प्रधानमंत्री, तो वो 10 साल तक उन्होंने राज किया एज प्रधानमंत्री। वहाँ उन 10 साल में उन्होंने जितने भी भारत विरोधी जो कुछ तत्व है, जैसे उसमें खालिस्तानी फोर्सेस है या बाकी लोग हैं, उनको वो पनाह देते रहे और सपोर्ट करते रहे। आज वहां पर जो ये आपने मार्क कार्नी जी प्रधानमंत्री बन गए रिसेंटली, आप देखिए सारी जो मोदी जी के जाने से सारी नीति चेंज हो गई। उन्होंने वादा किया कि हम एक्शन लेंगे, हम पूरी तरह उनको वो आज़ादी नहीं देंगे जो जस्टिन ट्रूडेव के समय में उनको मिलती थी। सेम टाइप देख लीजिए आप मालदीव्स का भी। मालदीव्स में जब राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति बने 1 साल पहले उनका क्या रवैया था, उन्होंने बात को धमकियां देनी शुरू कर दी। आपका जो यहाँ फौज के कुछ स्टेशन है उनको यहाँ से बाहर कर दो, या आपके जितने ऑफिसर्स यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ मालदीव के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। और मालदीव के साथ हमारा बड़ा ट्रेड का छोटे से कि मालदीव हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट था, कि जितना भी यहाँ से जाता था मालदीव को कोई चीज भी जरूरत पड़ती इंडिया से होता था। और उसके अलावा मालदीव में जितना भी कम से कम 50% जो टूरिज्म का उनका है या रेवेन्यू है वो भारतीय लोगों का है। और पहले आते आते उनका जो झुकाव है चाइना की ओर हुआ, जिस वजह से वो चल रहे थे। और भारतीय का यह कि उन्होंने काम कर दिया कि यहाँ खाली खुदा हमें आपकी मदद नहीं चाहे, और वो एक क्रिमिनल लाइन पे चले गए। क्योंकि ये भी मान यह है कि सही है कि भारत एक टाइम था जब वहाँ पर यह हिंदू का राज था, उसके बाद बुद्धिज्म आ गया। अब इस टाइम है कि 90% वहाँ की जो आबादी मुस्लिम है। उन्होंने पहले आते आते उस चीज का फायदा उठाना चाहा कि वो चाहते थे कि इसको क्रिमिनल लाइन पे ले जाए। और उसके बाद चाइना का जब ये झुकाव हो गया, बाद में पता चल रहा कि जैसे चाइना ने पाकिस्तान पे या अपना यह हक जमाया उनका कॉरिडोर बना के, या उसके बाद में या श्रीलंका को थोड़ा बहुत या फाइनेंशियल हेल्प किया, तो उनको भी शर्तें रखने लगे। अब म्यूजिक को भी समझ आ गया कि अगर चाइना के साथ मैं रहूंगा तो चाइना अपनी जो शर्तें हैं और जो पैसा देगा उनको हैवी लोन्स होंगे, बाद में वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसका ये निकला रिजल्ट कि आज जो ये म्यूजिक का ये बर्ताव रहा, ये पहली बार हो गया कि म्यूजिक में प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो सारा कैबिनेट होके वहां पर आ गया और वाहवाही करने लगे। ये चीज दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का कितना जोर है और मोदी जी का कितना असर है। खाली इस चीज पे भी नहीं है कि अब मालदीव तो छोटी से कंट्रीज का तो नाम निशान नहीं है। यही एहसास कह सकते हैं सुशील जी, एहसास है जो कि मालदीव्स को हो गया कि उनका भारत के बिना हो नहीं सकता है, काम नहीं चलेगा उनका अगर भारत के साथ वो बनाकर नहीं रखेंगे। इसलिए देखिए अब सोचने की वाली बात है कि कुछ जब मोदी राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद एक पहले जो गेस्ट हैं वहां के, तो वो खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उसके तौर पर। मैं आपका जवाब लूंगी आदेश जी, जो बात रमाकांत मिश्रा जी ने कही, और साथ ही अगर भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है विदेश धरती पर, तो इस बात से विदेश नीति में भारत की कमियां क्यों ढूंढना? साक्षी जी, प्रधानमंत्री का सम्मान हो ये तो हम सब चाहते ही हैं जी। प्रधानमंत्री जी को चुना ही देश ने इसलिए था कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की थी और वो प्रभावशाली बातें थी। उससे विदेश नीति भी अच्छी होगी, भारत की नीति भी अच्छी होगी, भारत के लोगों को भी लाभ होगा। हाँ। लेकिन जब वास्तविकता में देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो अलग नजर आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो 57 रुपये का डॉलर था, रुपया डायलिसिस पे है, आज वो 85 रुपये पहुंच जाता है, लेकिन कोई डायलिसिस की बात नहीं है। आज हम सिर्फ हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं रहे, बाकी सब देशों से अच्छे थे, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो, सबसे अच्छे होते थे। लेकिन आज जो है हमारे सभी देशों से संबंध खराब हो गए, नेपाल से भी हमारे संबंध खराब है। तो ये जो तमाम चीजें हैं जो मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि चाहे अमेरिका का हो, चाहे कनाडा का हो, दूसरे देशों का हो, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे संबंध पहले जैसे अच्छे नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण है
कि हम एक जगह जगह अपना डेलीगेशन प्रधानमंत्री। लेकिन आदेश जी, मालदीव्स के साथ जो रिश्ते सुधर रहे हैं हमारे, आदेश जी, और खास तौर से अभी जो हाल ही में ब्रिटेन के साथ हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है, उससे जो भारत के लोग हैं उनको ही फायदा होगा। अगर मुकाबला करें ब्रिटेन के साथ तो इस अग्रीमेंट से भारत को ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इस पर आपका जवाब एक बार। कर दिया जो भारत टेररिस्ट की हम जन्मी मानते थे और उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, आज उस पाकिस्तान को हमारे बराबर खड़ा कर दिया जाता है। अभी हमारे साथी युद्ध की बात कर रहे थे, तो कोई किसी एक बात का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते। जब हमारे देश के लोग वहाँ पे मारे गए थे और प्रधानमंत्री जी अपना दौरा रद्द करके आए। आदेश जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर सवाल है, ये बताइए जो ब्रिटेन के साथ हमने अग्रीमेंट किया है वो बेहतर है या नहीं है भारत के लोगों के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए, व्यापार के लिए? घायलों के घरों पे जा रहे थे, उनको मिल रहे थे, उनके दुख को बांट रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनावी सभाओं में हंसी ठिठोली कर रहे थे वहां के मुख्यमंत्री के साथ। तो ये जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें लोगों को कहीं ना कहीं अखरती हैं। प्रधानमंत्री हमारे सबके अभिभावक है, हम सबके मुखिया हैं, उनका दायित्व है कि जब भी कोई परेशानी में हो तो उसके पास जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब भी कहीं को दुख और तकलीफ में हुआ तो प्रधानमंत्री वहां से दूर रहे। मणिपुर जलने लग रहा है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, एक बारी प्रधानमंत्री चिंता जाहिर नहीं करते, एक बारी उसके लिए बात नहीं करते। और हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, इस तरह से निवस्त्र करके वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, एक सैनिक की पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। वहां के लोगों ने, वहां के चुने हुए लोगों ने कहा कि ये तो आम बात है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा ये तो आम घटनाएं हैं यहाँ की जो है। तो वहाँ की आम घटनाओं के बारे में इतना दर्द और इतना पीड़ा जो पूरे देश को देती है, जहाँ पे राहुल गांधी जी। ठीक है आदेश जी, ब्रिटेन के साथ जो अग्रीमेंट हुआ उस पर तो आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप ही की बात का जो जवाब है मैं रमाकांत जी से लेती हूँ। रमाकांत जी, आपने सुना होगा आदेश जी को, वो कह रहे हैं कि ठीक है प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे, लेकिन एक बार मणिपुर तो जाएं। उस पर भी आप एक बार अपना जो पलटवार है वो करिए। निश्चित तौर पर देखिए साक्षी, इनको मैं तो कह रहा हूं ये 1962 का भारत तो है नहीं, जो कि हम चाइना के लिए लॉबी करते थे। हमारे लिए मणिपुर महत्वपूर्ण जरूर है। हम जब चर्चा करने के लिए संसद में आते हैं तो संसद के अंदर में ये लोग आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने चर्चा शुरू की मणिपुर के ऊपर में तो ये संसद छोड़ करके भाग गए। ये आप सबको पता होगा। ये कांग्रेस वाले इतने भगोरे हैं जो संवेदनशील विषय है उसके ऊपर में ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज भी आप देखेंगे मानसून सत्र के अंदर में, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से कभी भी सदन चल ही नहीं पा रहा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? बेवजह केवल हंगामा खड़ा करना। क्योंकि मैं देख रहा हूं जो कि आज 2014 के बाद भारत जिस तरह से परिवर्तन कर रहा है उसमें इनके पास कोई विषय नहीं रह गया, कोई तथ्य नहीं रह गया। और जब विषय और तथ्य ही न रह जाए तो राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य क्या है? केवल हंगामा करना। आप हमारे विदेश नीति के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा जो किस तरह से हमने हर एक विषय को, हर एक कंट्री के साथ जिसका हमारे साथ कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट था, हमने उसको सही किया है। हमारा कनाडा के साथ, हाँ, हम आतंकवाद के ऊपर में जीरो टॉलरेंस की नीति रखे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा हो या कोई भी देश हो, हम उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। अगर कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। यही चीज तो मैं कहना चाहता हूं। आज जो 2014 से पहले जो सरकार थी वो करती क्या थी? आपने देखा होगा यासीन मलिक के साथ आदरणीय मनमोहन सिंह जी का फोटो हम लोगों ने देखा था, दिवंगत जो हो चुके हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ यासीन मलिक का। जबकि यासीन मलिक को आपने देखा 2014 के बाद उसके ऊपर में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया और उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई। ऐसे आतंकवादियों को जो पार्टी गला मिलता हो, आप उसके ऊपर में देश को कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये तो विदेश नीति क्या, मैं तो कहता हूं देश नीति के ऊपर में भी सवाल था इन लोगों के समय का। तो ये देश नीति और विदेश नीति को फर्क नहीं समझ पाते हैं और यही फर्क नहीं समझता है, इसीलिए जनता इनको ठीक है साइडलाइन कर चुकी है। सुशील जी, अगर एफटीए अग्रीमेंट, ठीक है रमाकांत जी आपने जवाब दे दिया। सुशील जी, सवाल आखिरी आपसे है मेरा कि अगर ब्रिटेन के साथ भारत ने एफटीए अग्रीमेंट किया है तो इससे फायदा क्या होगा, ये बताइए। ठीक है आदेश जी, मैं आऊंगी आपके पास।
बोलिए सुशील जी। भारत से जितना एक्सपोर्ट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ये नहीं लगेगा। और भारत जो ब्रिटिश से यहाँ सामान आएगा उसमें कम से कम 2-3 चीजें मैं बड़े बड़े बोलूंगा आपको। ये FTA जो ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है 110% से लेके 10% तक उसका ये टैक्स में माफ हो जाएगी। उसके बाद जो ये अपना ड्रॉप 15% से 3% पे आएगा बाकी गुड्स पे। ये दूसरी और भी ऐसी चीजें जैसे विस्की आती है, स्कॉच वगैरह ब्रिटेन से आती है, 150% से वो 75% पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, वहां से बहुत सारा ट्रेड है। उसके बाद जो बिस्किट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो वहां से आएंगे जिसका इंडिया में फायदा मिलेगा। उसके अलावा ब्रिटिश की 26 ये ऐसी बड़ी कंपनियां जिन्होंने परसों एग्रीमेंट जब ये मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ मिलाकर, बिल्कुल सुशील जी, जो साथ भी हो गया कि वो इन्वेस्ट इंडिया में करेंगे, हमने साइन किया है उससे काफी फायदा होगा। मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है आप तीनों को क्योंकि वक्त की कमी है, और विदेश नीति प्रधानमंत्री की किस तरीके से रही, कितनी असरदार रही, इस पर ही हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और सूर्या विशेष का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सूर्या विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।